साध संगत जी, ये बातें एक कमाई वाले सत्संगी बुजुर्ग की हैं जो कि हमारे गांव के हैं। साध संगत जी, उनकी इतनी कमाई है कि सभी उनका बहुत ही मान आदर करते हैं और उनके घर अक्सर सत्संगी आते जाते रहते हैं, उनसे वार्तालाप करते रहते हैं। क्योंकि साध संगत जी, जो कमाई वाले जीव होते हैं, लोग उनके पास अपने सुख दुख साझा करने जाते ही हैं। उनके पास अपनी मुश्किलें लेकर लोग जाते ही रहते हैं। क्योंकि जब भी लोगों को यह पता चलता है कि वह कमाई वाला जीव है और हर समय मालिक से जुड़ा रहता है, तो लोग भाग भाग कर उसके पास जाते हैं। साध संगत जी, ऐसे ही यह सत्संगी बुजुर्ग भी हैं और वह अक्सर गुरु घर जाते हैं। लेकिन साध संगत जी, बताने वाले बताते हैं कि इनकी इतनी कमाई है कि ये घंटों बैठे रहते हैं और संगत इनके घर जाकर बाहर इनका इंतज़ार करती है कि कब अपनी भजन बंदगी से बाहर आएंगे, कब ये अपनी भजन बंदगी से उठकर बाहर आएंगे और हमसे वार्तालाप करेंगे। साध संगत जी, अक्सर इनके घर पर संगत इकट्ठी होती रहती है और संगत इनकी बातें सुनने के लिए बहुत ही तत्पर रहती है। क्योंकि ये संगत को बहुत ही अच्छी साखियाँ सुनाते हैं और संगत के मन को मालिक की तरफ लगाने की कोशिश करते हैं और हर समय भजन सिमरन पर जोर देते हैं कि भाई, भजन सिमरन के बिना छुटकारा नहीं है। अगर हमें अपना मनुष्य जन्म सफल करना है तो हमें भजन सिमरन पर जोर देना होगा, हमें नाम की कमाई करनी होगी। जितना समय हमें बताया जाता है उतना समय हमें भजन बंदगी पर देना होगा। साध संगत जी, ऐसे ही कुछ सत्संगी अभ्यासी इनके घर पर गए हुए थे और उस समय ऐसी ही बातें चल रही थी। इस समय को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बातें चल रही थी। क्योंकि अब जैसे ये महामारी फैली है और सभी के काम कितने रुक गए हैं और सभी के जीवन में कितनी मुश्किलें आ खड़ी हुई हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी दुखी हैं। क्योंकि उन्हें आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है और इसी के कारण सभी के ऊपर एक चिंता सी छाई हुई है, जिसके कारण संगत ने इनसे वार्तालाप करने की कोशिश की कि कृपया हमें बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसी बातें वहाँ पर चल रही थी और पहले तो जब ये बात एक सत्संगी ने इनसे की तो पहले तो ये थोड़ी देर चुप रहे, इन्होंने कुछ नहीं बोला। और फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियाँ आती ही इसलिए हैं जब हम मालिक को भूल जाते हैं, तब मालिक ऐसी परिस्थितियाँ बना देता है कि हम सबको उसकी याद आए। तो पहली बात तो यह है कि जब हम उसको भूल जाते हैं और हम दुनिया में इतने मस्त हो जाते हैं, दुनिया के शक्लों पदार्थों में इतने मस्त हो जाते हैं कि हमें मालिक की कोई खबर ही नहीं रहती, हम उसे भूल ही जाते हैं, तब हमारे साथ ऐसा होता है। मालिक हमें बार बार यह बताने की कोशिश करता रहता है कि भाई, तुझे मनुष्य जन्म दिया गया है ताकि तू नाम की कमाई कर कर अपने सच्चे दाम वापस आ सके, ना कि दुनिया की शक्ल पदार्थों में अपना जीवन व्यर्थ कर समय बर्बाद करे। तो इसलिए यह सब हुआ है जब हम उसकी भजन बंदगी नहीं करते। लेकिन हमारे इस संसार में संत महात्माओं की कमी नहीं है, मालिक के प्यारों की भी कमी नहीं है। ऐसे बहुत से जीव हैं जो मालिक के प्यारे हैं, नाम की कमाई करते हैं, भजन बंदगी करते हैं और ये सृष्टि भी उन्हीं के सहारे चल रही है। क्योंकि जैसे कि फरमाया जाता है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर इस संसार में संत नहीं होते तो ये संसार भी नहीं होना था, यहाँ परले महापरले ही होनी थी। तो ऐसे ही यह सृष्टि संत महात्माओं के कारण ही चल रही है। उनका होना इस सृष्टि पर इतना आवश्यक है कि उनके बिना यहाँ पर परले महापरले आ जाएगी। तो अब जो भी हुआ है, जितना भी बचाव हमारा हुआ है, यह केवल उन्हीं के कारण हुआ है, नहीं तो हम सभी ने संक्रमित हो जाना था, हम में से एक भी नहीं बचना था। सभी इस बीमारी से, इस महामारी से संक्रमित हो जाने थे। और उसके बाद आप जी कहते हैं कि जो नाम की कमाई करते हैं, जो भजन बंदगी करते हैं, उन्हें सब पता होता है। साध संगत जी, उन्होंने ऐसे सीधा सीधा तो नहीं बताया
कि उन्हें सब मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में यह बताने की कोशिश की है कि आगे क्या होगा। तो उनके वचन यह हैं, आप जी कहते हैं कि जब यह महामारी आई थी तब कैसे सभी तरफ जो बाजार थे, दुकानें थी, सभी जो काम चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया था। लोग घरों में कैद हो गए थे। अब जाकर थोड़ी सी छूट मिली है, लेकिन इस बीमारी का प्रकोप अभी भी चल रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इसका कारण हम ही हैं। हम उसके बाणे में नहीं हैं। जब जब इंसान उसके बाणे से बाहर गया है तब उसके साथ बुरा ही हुआ है, हमारा नुकसान ही हुआ है। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई उसके बाणे में रहो। वह कुल मालिक है। वह चाहे तो एक पल में इस सृष्टि को ख़त्म कर सकता है और वह चाहे तो उसी वक़्त इस सृष्टि को दोबारा भी बना सकता है। यह उसकी मर्जी है। और आप जी कहते हैं कि ऐसी बीमारियां आती रहेंगी जब तक हम उसके बाणे में नहीं रहेंगे। क्या क्या हम नहीं करते। जिन जिन चीज़ों से हमें मना किया जाता है हम वही चीज़ें करते हैं। हमें कितना समझाया जाता है कि भाई मांस आदि का सेवन ना करो, जीव जंतुओं को मत खाओ, लेकिन हम कहाँ मानते हैं। हम अपने जीव के स्वाद के पीछे लगकर इन सब चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देते हैं और इसके अंजाम हमें बाद में पता चलते हैं जब ऐसी महामारी हमारे समाज में आ जाती है, क्योंकि हम उसके बाणे में नहीं हैं। आप सोच कर देखिए कि मालिक ने इंसान को ऐसा बनाया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। हमारे दांत जो हैं ये मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। मालिक ने हमारे खाने के लिए बहुत पदार्थ रखे हैं, कितना कुछ पड़ा है, लेकिन हम फिर भी कहाँ मानते हैं। हम फिर भी मांस आदि का सेवन करते हैं, उसके बाणे में नहीं रहते। उसके बाणे से बाहर जाकर हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, लेकिन वह कितना दयालु है, फिर भी हमें बख्श देता है और हमें आगे सुधरने का एक मौका देता है। लेकिन जब हम बार बार वही गलतियां करते रहेंगे तो हमारे ऊपर एक दिन महाप्रलय आएगी, जिसका अंदाज़ा हमें अब नहीं है। और अब आप देखते ही होंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अब हाल ही में पता चला है कि राजस्थान में कहीं धरती फटी है, ज़मीन में पहाड़ से आ गए, और विज्ञानी यह सब देखकर हैरान हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। यह सब हमारी ही वजह से हो रहा है। हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी नीचे से निकाल रहे हैं, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हमें मालिक ने विवेक दिया है, हमें बुद्धि दी है, लेकिन हम उससे काम नहीं लेते। हम अपनी मनमर्जी करते हैं और फिर उसके बाणे में नहीं रहते, उसके बाणे से बाहर हो जाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आगे जाकर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ना तो हमें अच्छी हवा मिल पाएगी और ना ही पानी मिल पाएगा, और आगे जाकर हमारी जो उम्र है वह कम होती जाएगी। इंसान की जो जीने की आयु है वह कम होती जाएगी और तरह तरह की बीमारियां हमें लगी रहेंगी। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हम नहीं समझे। अगर हम उसके बाणे में नहीं आए तो हमारी संभाल नहीं होगी। या तो केवल मालिक ने हमें चेतावनी दी है कि भाई समझ जाओ। इस महामारी के आने का यही कारण है कि मालिक ने हमें अभी चेतावनी दी है कि भाई अभी भी वक्त है, समझ जाओ। लेकिन हम कहाँ समझते हैं। हम फिर भी वही सब कर रहे हैं जो पहले करते थे, और अगर हम नहीं समझे तो आगे जाकर पता चलेगा कि हमने जो किया है इसका अंजाम क्या होगा। मैं केवल इतना देख सकता हूँ कि बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इस पृथ्वी पर हमारी जो मूल ज़रूरतें हैं वह भी पूरी नहीं होंगी अगर हम नहीं समझे। तो भाई हमें उसके बाणे में रहना है और उसके बाणे में रहकर भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है और उसकी खुशी प्राप्त करनी है। साधुसंगत जी यह वचन उन्होंने वहाँ पर कहे। साधुसंगत जी इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रूहानी साखियाँ, अगर आप परमार्थी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे
तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।